हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा है प्रभाव निरूपण। और छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मे बी आपका MCQ क्वेश्चन आएगा, या फिर पहले तो 2 नंबर के आते थे, पर अभी क्या MCQ क्वेश्चन आपका यहाँ से एक तो बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम है BMS मेडिको। ठीक है, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, जहाँ पर आपको सभी द्रव्यगुण के वीडियो लेक्चर एंड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, टाइम को बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको जैसा पता है कि जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, द्रव्य गुण कर्म, ठीक है, वीर विपाक प्रभाव, तो उनमें से एक हमारा जो द्रव्य के जो आपका पदार्थ है, ठीक है, उसमें से हमारा क्या था, ये 7 पदार्थ हम जो पढ़ रहे थे, जिसमें से द्रव्य था, गुण था, रस था, विपाक था, वीर था और प्रभाव। तो प्रभाव ये भी चल रहा है। इसके बाद एक आपका कर्म और चैप्टर बचता है, तो उनमें से एक हमारा एक है। अब इसकी देखिए डेफिनेशन क्या है। जिन द्रव्यों में रस वीर विपाक के समान रहने पर कर्म में जो विशेषता देखी जाती है उसे प्रभाव कहते हैं। यानी कोई भी ड्रग्स है जिसके रस वीर विपाक अगर समान है, बट अगर जो वो कर्म कर रहा है, ठीक है, जो भी वो फंक्शन कर रहा है और उसमें जो उसकी विशेषता देखी जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये हमारी जो परिभाषा है वो चरक संहिता के अनुसार। इसके अलावा अष्टांग हृदय के अनुसार एक परिभाषा है। दो द्रव्य रस वीर विपाक समान होने पर भी द्रव्य का कोई विशेष कर्म होता है, वह प्रभाव कहलाता है। यानी कि 2 द्रव्य हैं, उसमें समान रस वीर विपाक है, पर जो उनका डिफरेंशियल होगा वो कैसे होगा, प्रभाव की वजह से। ठीक है, वो कोई भी कर्म करेगा तो कैसे करेगा, प्रभाव की वजह से, तब जो है दोनों अलग हो पाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि घृत और दुग्ध का रस विपाक मधुर है, ठीक है, और वीर हमारा शीत होता है। परंतु घृत हमारा क्या करता है, दीपन करता है, और दुग्ध नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए वो एग्जाम्पल देके बताया हुआ है कि घृत और दुग्ध है, ठीक है, दोनों का रस हमारा और विपाक मधुर है, और हमारा जहाँ पर वीर भी समान है, ठीक है, शीत वीर है दोनों का। बट जो है यहाँ पर जो कर्म हो रहा है वो उसका प्रभाव से ही हो रहा है। जो हमारा घृत है वो दीपन करता है, यानी कि जठराग्नि को बढ़ाता है, और जो दुग्ध है वो नहीं करता है। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है। दंती और चित्रक का रस कटु होता है, ठीक है, और हमारा वीर इसमें क्या होता है, उष्ण होता है। परंतु हमारा दंती का रेचन कर्म करता है, यानी कि विरेचन कर्म करता है, जबकि चित्रक नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो इनका डिफरेंस है वो किसकी वजह से होता है, प्रभाव की वजह से। इसके बाद देखिए प्रभावजन्य कर्म कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ बताई हुई है। आधुनिक दृष्टि से निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा औषधीय कर्म। औषधीय कर्म क्या होता है, नंबर फर्स्ट है हमारा औषधीय कर्म। जैसे यहाँ पर अभी अपने दंती का एग्जाम्पल देखा, जो कि हमारा रेचन कर्म करता है, यानी कि विरेचन। घृत का देखा भी एग्जाम्पल, जो कि दीपन कर्म करता है। और हमारा मदन फल होता है वो वमन कर्म करता है। और जो हमारा शंख पुष्पी होता है वो हमारा कैसा कर्म करता है, मेद्य कर्म। तो यहाँ पर औषधीय दृष्टिकोण से आप एक कर्म देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें दंती का रेचन कर्म हो गया, घृत का दीपन हो गया, मदन फल का वमन कर्म हो गया, और शंख पुष्पी का मेद्य कर्म हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर, इसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट आता है अगधीयतर। अगधीय कर्म क्या मतलब होता है, यानी कि अगध का मतलब टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी के फील्ड में क्या इसका योगदान है, तो वतना वगैरह जो होते हैं वो विषाक्त द्रव होते हैं। ठीक है, इनका प्राणहर कर्म होता है। अइफेन भंगा का मदकारी कर्म होता है, और शीरीष का हमारा क्या विषग्न कर्म होता है। तो यहाँ पर ये पूरा बात जो है ऊपर कर्म के ऊपर ही करी जा रही है, जिसके थ्रू आप जो ड्रग्स का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा है रक्षोग्न कर्म, जो ये रक्षा करते हैं, ठीक है, वातावरण वगैरह को शुद्ध करते हैं। जैसे गुगलू हो गया, अग्रू हो गया, जटामासी आदि द्रव्य हैं, ये रक्षोग्न कर्म करते हैं। ठीक है, अग्निहोत्र यज्ञ आदि से वातावरण की शुद्धि होती है। तो आपने देखा होगा गूगल लोहान का जो है धुआं वगैरह दिया जाता है गाँव वगैरह में, घर में आपने देखा होगा, तो वो किसके लिए होता है, वातावरण की शुद्धि के लिए होता है। इसके बाद देखो नंबर 4 पे आता है मानस कर्म, जिसमें आपका वशीकरण आ गया, मंत्र तंत्र आदि से होने वाले जो भी कर्म हैं
वो हमारे मानस कर्म के अंतर आएंगे। नंबर 5 पे हमारा भौतिक कर्म है, जैसे चुंबक से शल्यापकर्षण यानी कि अट्रैक्शन जो होता है चुंबक में, ठीक है, वो हमारा किसमें फिजिक्स के अंदर आता है, फिजिकल चीज़ के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये 5 कर्म यहाँ पर प्रभावजन्य कर्म बताए गए हैं। में भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप 5 नंबर में ये लिख सकते हैं। परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद आपको एग्जाम्पल लिखेंगे, देन उसके बाद ये यहाँ पर जो है प्रभावजन्य कर्म लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन और पूछा जाता है कि समान प्रत्यारोप और विपरीत प्रत्यारोप में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है आपका। समान प्रत्यारोप का मतलब क्या होता है? समान से ही आपको समान प्रत्यारोप, समान मतलब कि समान से ही आपको याद रखना है कि जिसमें हमारा रस, अनुरूप, ठीक है, वीर, विपाक सब सेम होते हैं, ठीक है। यानी जिसमें रस के अनुरूप ही वीर विपाक होंगे वो हमारा कैसा रहेगा? समान प्रत्यारोप। जैसे मधुर रस है तो मधुर रस का हमारा विपाक क्या? मधुरी होगा, और हमारा शीत क्या होगा? वीर होगा, ठीक है। तो ये मतलब कॉमन है, ठीक है। जिसका मधुर रस है उसका क्या है कि वीर शीत होगा, और जो विपाक है वो मधुर होगा। जैसे हमारा दुग्ध और घृत। अब विपरीत में क्या है? पर विचित्र की जगह विपरीत लिख लीजिए, ठीक है, विपरीत। तो विपरीत में हमारा क्या है? अपोजिट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो भी रस, गुण, वीर, विपाक होंगे, सॉरी, जो हमारा वीर और विपाक होगा वो हमारा रस के अनुरूप नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि रस अनुरूप वीर, विपाक से आदि से द्रव्य का जो समान कर्म होते हैं उससे अलग कर्म हमारे ये द्रव्य करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? विपरीत प्रत्यारोप। जैसे हमारा मत्स्य यानी कि मछली है, ठीक है, हमारी मधुर रस है और विपाक भी उसका मधुर है, ठीक है, पर उसका वीर, जो हमारा वीर है वो उष्ण है। तो इस हिसाब से उसका कर्म क्या होना चाहिए? पित्त को शमन करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है मधुर रस हमारा पित्त का शमन करते हैं। बट ये मत्स्य है, मछली है, वो हमारा क्या करती है? पित्त का वर्धन करती है, पित्त को बढ़ाती है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब हुआ विपरीत प्रत्यारोप का, यानी कि जिसमें रस के अनुसार वीर, विपाक आदि न होकर अलग होते हैं, उनसे अलग होते हैं, विपरीत होते हैं, उसको हम विपरीत प्रत्यारोप कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया। इतनी छोटा सा ही चैप्टर था, और इसके अलावा देखो जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो लेक्चर बहुत छोटे हैं या फिर कंटेंट बहुत कम है, तो देखो एग्ज़ाम में आप उतना ही लिखोगे जितना आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर, क्योंकि इतना जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो इतना उसके पास फालतू टाइम नहीं होता है। हज़ारों कॉपी रहती हैं चेक करने के लिए कि वो हर एक चीज़ को पढ़ेगा। तो कंटेंट आपका प्रिसाइज होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला जब भी उसकी नज़र जाए तो आप कंटेंट को लेके कि हाँ बच्चे ने चीज़ें पढ़ी हैं। और सेकंड थिंग कि आप थोड़ा, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, क्योंकि मेन फोकस जो है राइटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जिसकी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो प्रैक्टिस करके वो ठीक कर ले चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।